सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की। मानव कुलाचार एवं धर्म कुलाचार, इन दोनों का परस्पर में बहुत बड़ा निकटतम संबंध है। क्योंकि धर्म कुलाचारी बनने के लिए मानव कुलाचार जो 8 मूल गुण वाला होता है, इसकी प्रारंभिक भूमिका में मानव कुलाचार बहुत आवश्यक है, जिसमें 3 मकार का त्याग और स्थूल 5 अनुव्रतों को धारण करना ये आवश्यक माना गया है। स्थूल अहिंसा अनुव्रत का तात्पर्य ये नहीं है कि वह कोई व्यक्ति या भव्यात्मा मांस भक्षण करता हो या मांस संबंधित वस्तुओं का सेवन करता हो तो वह मानव कुलाचार की कोटि में नहीं होता। मानव कुलाचार की कोठी में उनको बिठाना भी संभव नहीं है, क्योंकि मानवीय आहार शाकाहार है, मांसाहार बिल्कुल नहीं है। मांसाहार तो दानवीय आहार है। जिनका मानव कुलाचार बिगड़ चुका है वो उनका आहार है। मानव कुलाचार संपूर्ण रूप से शाकाहार हुआ करता है। उसमें कहीं से कहीं तक मांस संबंधित कोई भी वस्तु नहीं हुआ करती। वह डायरेक्ट उसका सेवन नहीं करता, पर उसका सेवन किसी अन्य रूप में हो रहा हो उसका भी परिपूर्ण रूप से त्याग करता है और जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता है। जैसे आजकल अज्ञानवश कई लोग इस भ्रम में कि बाजार में बिकने वाली ये फास्ट फूड आदि बहुत प्रकार के वैरायटी वाले जो खाद्य पदार्थ आ रहे हैं, पेय पदार्थ आ रहे हैं, इन सब में एनिमल सोर्स है। इन सब में कहीं न कहीं से कोई न कोई
वस्तु डाली जा रही है। प्राणियों की हत्या, प्राणियों का वध कत्लखानों में होता है, अधिक संख्या में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जनता की मांग है, फूड खरीदते हैं, खाते पीते हैं, तो उनकी पूर्ति के लिए भी तो व्यापारी वर्ग, हिंसक वर्ग खड़ा हो जाता है ना। ये बेचने के लिए खड़ा होता है और वो वध करने के लिए खड़े होते हैं। इतनी पूर्ति करना है, इतनी मशीन बड़ी होना चाहिए, तो जितनी बड़ी उतनी ही बड़ी हिंसा होती है। इस प्रकार इस अहिंसक देश में, जो परंपरा से ही धर्म प्रधान देश होने से, महान महान पुरुषों का जन्म भूमि होने से, यहाँ मांसाहार का नामो निशान नहीं है। उनके काल में एक भी कत्लखाना नहीं था देश में, संपूर्ण देश में। जब तक श्री राम रहे, कृष्ण जी का काल रहा, क्रमशः तीर्थंकरों के काल क्रम से वृषभनाथ से लेकर महावीर तक के सभी तीर्थंकर, उनका जब युग चल रहा था, उस काल में मांसाहार था ही नहीं। मांसाहार का प्रचलन पाश्चिमात्य देश के लोग जब भारत में पांव रखते हैं और यहाँ पर बस जाते हैं, उनके संस्कारवश वो जो खाते हैं वही लोग खाने लगे, देखा देखी खाने लगे, और फिर उनका यहाँ पर आकर के बिजनेस बढ़ गया। आप लोगों के लिए सप्लाई करने लगे। तो इस तरह से ये मांसाहार, जहाँ भारत में नामो निशान के लिए भी नहीं था, वहाँ पर तब से शुरू हुआ। हम अपने बचपन में देखते थे, अपने जन्म स्थान के गांव में एक भी शराब की दुकान नहीं थी। परंतु शराब की दुकानें सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से होती है? छोटे गांव से नहीं, बड़े शहरों से। क्योंकि फैशन आता है, कुछ नया जीवन जीने की इच्छा हो जाती है, तो पाश्चिमात्य लोग उसके लिए निमित्त बनते हैं और उनका अनुकरण होना प्रारंभ हो जाता है। तो सिटी के लोग जब ऐसे वस्तुओं का, पेय पदार्थों का प्रयोग करने लगते हैं, तो वही विस्तृत होता है, सिटी में विस्तृत होता है, और धीरे धीरे फिर गांव की तरफ भी उसका संस्कार पहुंचने लगता है। तो इस तरह से हमारे देश में अपन आर्यखंड के निवासी हैं। अपने देश में, भारत भूमि पर तो सभी शाकाहारी थे। हम अपने गांव में देखते थे, जहां जन्म हुआ था, कोई शराब पीने वाला सिटी से सीख करके आया और यहाँ भी चाहिए है, तो उनकी मांग बढ़ गई, उनकी गैंग की मांग बढ़ गई। तो कहीं न कहीं सप्लाई करने वाला दुकानदार भी तैयार हो जाता है, मैं लाऊंगा, और इसको गुपचुप रूप से, मतलब ऐसे प्रकट रूप से नहीं आ सकते थे, गुपचुप लाते थे। और यह यूं कह दो
सन 57 से लेकर के 75-74 तक हमने शराब की दुकान नहीं देखी, और पीने वाले शाम को जाते थे, क्योंकि आते समय पता चलता था, थोड़ा झूलते झूलते आते हैं ना पता चलता था, और पता चलने के कारण से लोग थू थू करने लगते हैं, उनके नाम को लेकर के चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, तो बदनामी होती है ना। तो बदनामी ना हो और हमको पीने के लिए भी मिले, तो शाम को अंधेरे में 6, 6:30 बजे 7 बजे तक जो संधि काल होता है, संधि काल में जब एक दूसरे को दिखना बंद होता था, उस समय तो बिजली भी नहीं हुआ करती थी, और 6, 6:30, 7 तक अंधेरा संधि काल के कारण से होने पर निकल जाती थी, और पी करके चुपचाप आते थे और घर में आकर के सो जाते थे। देश में ये नहीं था, ये भी नहीं था। हाँ, एक था तो मधु सेवन था, पर अंडा है, मछली है, मांस है, मांस की दुकान तो थे ही नहीं, नामो निशान नहीं। शराब की दुकान हमने देखी, ये कहाँ बिकता है, तो वहां पर दुकान नहीं थी, वो घर में ला करके रखता था और शाम को उनको दे करके भेज देता था। तो इस तरह से आप सोचिए, भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 2500 साल होने के पश्चात भी इस देश में शाकाहार की परंपरा थी। व्यसनी कम थे, नहीं थे, ना के बराबर थे, और व्यसनी थे भी तो ताश खेलने वाले मिलते थे। हाँ, लेकिन ये मद्यपान करना भी तो एक व्यसन है, और ये व्यसन है ऐसा महान पुरुषों ने उपदेश दिया है, इसलिए कोई मद्य सेवन नहीं करता था। ताश खेलते थे, लेकिन मद्य सेवन करने वाले बहुत कम थे। इस तरह से सप्त वसनों का त्याग करने का उपदेश ये महान पुरुषों ने किया है, उपदेश दिया है। उसके अनुसार इस धरती पर व्यसनी भी कम थे, व्यसन रहित तो लोग ही अधिक थे, व्यसनी कम थे, व्यसन कम थे, व्यसनी कम थे। तो समझ में आता है कि भारत देश को शाकाहार में रखने का सारा श्रेय उन महापुरुषों को जाता है, और उनके उपदेश को सुनकर श्रद्धा के साथ जीवन में निर्वसनी रहना, उनका उपदेश सुन करके एक पाप से भयभीत सदा रहना, ये उस समय के लोगों की विशेषता थी। इसी विशेषता के कारण से 24 तीर्थंकर भगवान निर्वाण को प्राप्त हुई। उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ने लगा। भारत भूमि पर कुछ ऐसा सुना जाता है, धर्म के नाम से ये बलि चढ़ाओगे तो ये मनोकामना पूर्ण होगी। वो धर्म के नाम से चल पड़ा था, लेकिन वे भी बहुत व्यापक नहीं थे, देश में व्यापक रूप से नहीं होता था। कहीं किसी घर में,
चुपके वाला काम। प्रकट रूप से वह भी नहीं होता था, लेकिन प्रथा बढ़ी, बलि देने की प्रथा बढ़ी तो प्राणी हिंसा को देखते हुए फिर रोकथाम हुआ। भगवान महावीर के काल में हुआ ही। प्राणी हिंसा नहीं होना चाहिए। हिंसा धर्म नहीं है। धर्म के नाम से, देवता के नाम से वध करना ये उचित नहीं है, बहुत बड़ा अज्ञान है, लोक मूढ़ता है। और ये लोक मूढ़ता हानिकारक है। किसी के जिंदगी को, किसी जीव के जिंदगी को बर्बाद करके, दुखी करके जीने का अज्ञानतम अंधकार है ये। इस अंधकार को मिटाने का प्रयास उन महान पुरुषों ने उस काल में किया। आज हम देखते हैं कि वध करके या बलि चढ़ा करके जो हिंसा की जाती है बहुत कम दिखाई देता है अभी भी। लेकिन क्वचित छोटे छोटे गांवों में जो प्रथाएं बड़ी, और वो प्रथा के नाम से लोग चलाते थे, और वो प्रथा बंद करने से ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, उल्टी सीधी चर्चाएं, डर के मारे लोग आज भी करते हैं, लेकिन बहुत कम स्थानों में, आप पब्लिक में नहीं होता। तो इस तरह से भारत भूमि, जहां शाकाहार की अपने गौरव गरिमा को धारण करता था, यह देश वही जैसे जैसे कलिकाल निकट आया वैसे वैसे देश की संस्कृति और सभ्यता में विकार पैदा होने लगा। और इसी विकार को अधर्म कहा है। हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकता, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर हिंसा करना धर्म है, हिंसा करना धर्म है, तो अपन को भी धर्म के नाम से बलि चढ़ जाना ये क्यों धर्म नहीं हो सकता? क्योंकि धर्म के नाम से मैं बलि जा रहा हूं और इसमें मेरा धर्म है। तो आत्मवध को भी, आत्महत्या को भी धर्म की कोटि में रखना पड़ेगा। जबकि कोई किसी परिवार में, किसी घर में कोई भी एक आत्महत्या करता है तो उसको सूतक लगता है। हाँ, तो मंदिरों में ऐसे वध प्राणियों का होने लग जाए, क्या सूतक से बच सकते हैं? धर्म के नाम से जो वध होता है वो सूतक नहीं, और घर में कोई मरण कर जाए तो सूतक है। उनके शव को स्पर्श भी किया है तो सूतक लग गया। यहां तक तो ठीक है, सूतक लगता है। घर में स्वाभाविक रूप से किसी का मरण होता है तो सूतक का पालन हम करते हैं। परंतु अपने आप को धर्म के नाम से वध करके वो सूतक नहीं है, ये कहना अज्ञान है, लोक मूढ़ता है, बहुत अंधकार है। तो ऐसा कलिकाल जैसा जैसा निकट होता जाता है, वैसा वैसा अंधकार भी बढ़ता जाता है। और अंधकार बढ़ने से ये धीरे धीरे अपने पांव पर पसारता है, जा करके मांसाहार पर टिकता है। पाश्चिमात्य लोग तो यही करते थे। उनका मुख्य आहार ही वो है, उसके बिना वो रह नहीं सकते।
तो उनके यहाँ तो बिल्कुल ही शाकाहार की संस्कृति होते हुए भी मांसाहार की संस्कृति मूलतः चली आ रही थी। और ऐसे लोग अपने आदत को धारण करते हुए भारत में जब आए तो उनके माध्यम से ये प्राणीवध का, कत्ल खानों का, इनके सेवन का प्रचार प्रसार बढ़ा। तब से अपन भी देखिए, आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं, अहिंसा परमो धर्म, भगवान महावीर की जय बोलते तो है हम, लेकिन आज हम समाज में देख रहे हैं ये प्रत्यक्ष मांसाहार है, मांसाहार मिश्रित खाद्य पदार्थ हैं, इनको सेवन न करे ऐसा आहार लेते वक्त उनको संकल्प दिलाना पड़ रहा है। क्योंकि दिगंबर मुनि को क्या मांसाहारी आहार दे सकता है? वो उच्च कुलाचारी भले ही न हो, लेकिन मानव कुलाचारी तो कम से कम होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि उच्च कुलाचार में दिगंबर मुनि को आहार ग्रहण करना अच्छा है। कुलीन घर कहाँ है ना? कुलीन का मतलब जो मानव कुलाचार का पालन करते हुए, शाकाहार यही है मानव कुलाचार, संपूर्ण 100% शाकाहार से होता है। वही मानव, और उनमें जो शाकाहार होने से और मांसाहार का त्याग रहने से वो आदर्श मानव कहलाता है। वो धर्म धारण के योग्य होता है। जिनके पास मानव कुलाचार सुरक्षित है वो धर्म धारण के योग्य भी है। तो धर्मात्मा बनने से पहले हमको क्या बनना चाहिए? मानव बनना चाहिए। दानव वृत्ति को छोड़कर मानव बनना चाहिए। दानव मतलब दूसरे की हत्या करके पेट भरने वाला। आज अपने देश में जितने पशु हैं वही तो कट रहे हैं। गाय कट रही है, बैल, हर प्राणी कट रहे हैं, बकरी, सभी जाति के, ये सभी संगी पंचेंद्री हैं और वो शाकाहारी हैं। शाकाहारी पशु कट रहे हैं। वो कभी प्राण भी जा रहे हो मांसाहार नहीं करेगा वो। लेकिन इस मनुष्य की विडंबना देखिए, संस्कार आने के बाद कैसे परिणाम होते हैं। हम आहार ले रहे हैं और आपको शाकाहारी बना रहे हैं। ये इज्जत की बात है, शर्मनाक बात भी है। शर्मनाक बात है कि हमको आज उच्च कुल में जन्मे इन लोगों को फास्ट फूड छोड़ो, मांसाहार है कहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पशु को सामने काटते हुए ये देखेंगे, कभी नहीं खा सकते, लेकिन देखा नहीं है। परोक्ष में कटे, उससे पदार्थ बने, वो पदार्थ कंपनी में बने, कंपनी से सेल हुआ, एजेंसी जुड़ी, विस्तार होता गया, दुकानें खुली। आज हम दुकानों में भी देख रहे हैं, किराने दुकानें सारे उन्हीं चीजों को बेचने वाली दुकानें हैं। ये सरासरी मानवीयता नहीं है। अपने महान पुरुषों ने अपने सात्विक जीवन जीने के लिए, निष्पाप जीवन जीने के लिए ऐसे वस्तुओं का व्यापार भी नहीं करना चाहिए ऐसा कहा था, निषेध था। आज कमाने में विवेक समाप्त है, बेचने में विवेक समाप्त है,
क्या वस्तु बेचे क्या वस्तु नहीं बेचे जरा भी विचार नहीं है। तो हमारे पास चाहे उच्च कुल में जन्मे भले हो, जन्म का कुल उच्च कुल हो, लेकिन हमारा व्यापार हिंसक है, हिंसक वस्तुओं को बेच रहे हैं, तो वह व्यापार ही नीच व्यापार है। नीच व्यापार है, पाप को कमाने का और नरक जाने का रास्ता है। क्या क्या बिक रहा है? अंडे भी बिक रहे हैं ऐसी दुकानों में, किरानों की दुकान में आ गए ये सब। पहले तो सपने में भी नहीं देख सकते थे कि किराने दुकान में अंडे भी बिकते। नहीं, किरान दुकानों में तो छोटी छोटी चीजें बिकती थी जो हर रोज आवश्यक होता था लोगों को। चाय पुड़ी, शक्कर, तेल, गुड़, नमक और ड्राई फ्रूट्स, साबुन, तेल, हाँ रोजमर्रा की चीजें बिकती थी। मसाले सामान ये जहां पर मिलती हो उसको किरानी दुकान कहती थी। आज देखिए किसी भी किरान दुकान के सामने से गुजरते हुए आप देख सकते हैं वो पॉकेट लटक रहे हैं लंबे से यहां तक, ऊपर से लेकर नीचे तक। उसमें केवल कुरकुरे वो ही नहीं है, हर चीज ऐसी लटक रही है। उन किराना दुकानों में ऐसे लटकते हुए उन वस्तुओं को देख करके आपको कल्पना में आना चाहिए कि जैसे ये लटक रहे हैं ये भी मांसाहार है, तो कल के दिन प्राणियों को, जो लटकते हुए प्राणी मांसाहार की दुकान होती है ना, लटकते हुए प्राणी को वहां लटकाओगे और किराना दुकान में एक तरफ ये लड़ी के लड़ी, गिनो पॉकेट, ये भी लटक रहे हैं। दोनों में कोई अंतर है? यही शर्मनाक बात है। और ये कम से कम उच्च कुलीन किराना दुकानों में बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि उच्च कुल का अपमान मत करिए ये सब करके, कुल का अपमान हो जाएगा इससे, और अपना जो आचार है वो दुराचार में बदल जाएगा, तो कुलाचार भ्रष्ट कहलाएगा। तो ऐसी वस्तुओं का कम से कम बंद होना चाहिए। और जैसे सात्विक किरानी दुकान पहले होती थे, हिंसा से मुक्त होते थे, शाकाहार से होते थे, रोजमर्रा के वस्तुओं को बेचते थे, उतना ही होना चाहिए। अच्छा, कुछ बेचना भी है। जो आज ये बेच रहे हैं लटका करके, आप शुद्ध शाकाहार से तैयार करके लटका करके बेचो या रख करके बेचो, अच्छा ही है ना। वो खुद शाकाहार से जियो, उसको खुद भी खाओ और निर्माण करके घर में दूसरों को भी शाकाहार से बनी वस्तुओं का खिलाओगे तो उच्च कुल की रक्षा होगी, कुलाचार का रक्षण होगा। तब हमारे पास कम से कम, हम धर्मात्मा नहीं हैं तो मानवीय कुलाचार तो पालन कर रहे हैं, ये सिद्ध होगा। मानवीय कुलाचार को तो कम से कम हम पालन कर रहे हैं। मानव कुलाचारी धर्मात्मा नहीं हुआ करता, वो सदाचारी हुआ करता है। धर्मात्मा अलग वस्तु और सदाचारी अलग वस्तु। सदाचार का मतलब मैं मेरे जीवन लिए निष्पाप जीवन जी रहा हूं, मेरे खान पान में सब सात्विक हिंसा से मुक्त पदार्थ हैं, इसको कहते हैं सदाचारी। मानव कुलाचार में सदाचार प्रधान है और धर्म कुलाचार में
धर्म प्रदान होते हुए ये कुलाचार जीवित रहता है। ये मानवीय कुलाचार, मानवीय कुलाचार को अपने जीवन से जोड़कर यदि धर्म को भी जोड़ोगे तो वो कहलाता है धर्म कुलाचार। धर्म क्या है? तो कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहते हैं। आप भले ही संयमी न हो, प्रतिमा न ले सके हो, या महाव्रती दिगंबर मुनि न बने हो, कोई बात नहीं, लेकिन यदि बाह्य रूप से मानव कुलाचार का आचार विचार आपके पास है, सदाचार है, शाकाहार से सब कुछ है, तो आप धर्म भी धारण करने के योग्य समझे जाते हैं। और ऐसा योग्य आचार विचार कम से कम आना बहुत आवश्यक है। आज दोनों कुलाचार से भ्रष्ट मानव है, सब दानवी है, सब दानव हैं। न मानव कुलाचार रहा, न धर्म कुलाचार रहा। मानव कुलाचार के जन्म लिए बिना धर्म कुलाचार को जन्म देना तो सपने में भी नहीं हो सकता, असंभव है। क्योंकि धर्म का अर्थ सम्यक्तु, सम्यक्तु का अर्थ होता है हमारे पास रहने वाला एक सद्गुण, जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं। ये सम्यक दर्शन किसको उत्पन्न होता है? तो कहते हैं जिनको अपनी ही आत्मा को परमात्मा बनाने का लक्ष्य बनता हो, उस उद्देश्य से, उस लक्ष्य से, मुझे भगवान बनना है, इस लक्ष्य से वो जो आत्मा का सद्गुण सम्यक तो है, उसके बाह्य आचार विचारों को और अंतरंग आचार विचार को स्वीकार करने वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है। बाह्य में क्या? तो कहते हैं 25 दोष होते हैं सम्यक तो के। 25 दोषों से रहित निर्दोष आचार विचार बाहर का हो। और 25 जो दोष हैं, अगर दोष ही हैं 25, तो अनायतन की कोटि में आते हैं, वो पाप की कोटि में आते हैं। अनायतन 6 होते हैं, अनायतन 6 होते हैं, ये बाहरी निमित्त हैं। अंतरंग अनायतन अलग होते हैं, बाहरी अनायतन अलग होते हैं। अंतरंग अनायतन तो जो हमारे अज्ञान अंधकार को छुड़ा नहीं सकता, स्वयं अज्ञान में हैं, उनको अपने जीवन का हितैषी, धर्म बोधक, धर्म शिक्षक कह करके स्वीकार करना, यह अनायतन का, बाह्य अनायतन का सेवन है, बाह्य अनायतन का सेवन है। अंतरंग अनायतन क्या है? तो हम स्वयं ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, कुछ बुद्धि नहीं, विचार शक्ति भी नहीं, कोई भी धर्म संबंधित कार्य करते हैं तो विचारहीन होकर के ही करते हैं। तो विचारहीन होकर करने के समय में जो हमारे अनादिकालीन कर्म बंधे हुए हैं, उन कर्मों में दर्शन मोहनी ये सम्यक्तु का घातक है। और चारित्र मोहनी कर्म जो 25 प्रकार के हैं और वैरायटी की अपेक्षा से संक्षिप्त में अनंतानुबंधी, अप्रथ्या के अनावरण, प्रथ्या के अनावरण और संज्वलन 4 कषाय और 9 कषाय, ये 25 कषाय हैं। इन 25 कषायों में से हमको अज्ञान और तत्संबंधी आशाएं, अज्ञान के काल में धर्मघातक आशाएं, ये अनंतानुबंधी कषाय है। जो सम्यक्तु का नाशक है वो भी। तो ये आशा कैसी? ये धर्म निरपेक्ष आशा है।
धर्म सापेक्ष आशा जो होती है वो अप्रत्याख्यानावरण की, प्रत्याख्यानावरण की, संज्वलन की और अकषायों की। इस कोटि में जो आने वाला है वो सम्यक्त्व सहित ही होता है। सम्यक्त्व के साथ कितनी कषाएं हो सकती हैं? तो अनंतानुबंधी को 4 छोड़िए। अब बाकी कषायों के उदय के साथ नियम से जीव अपने आत्मा के सम्यक्त्व सद्गुण को धारण करने वाला ही होता है। अप्रत्याख्यानावरण का उदय हो, नियम से सम्यक दृष्टि रहेगा, अनंतानुबंधी का उदय नहीं होना चाहिए। या तो उपशमन होना चाहिए, या तो उसकी क्षोभशम दशा चाहिए, या तो उसकी क्षायिक दशा चाहिए। चारित्र मोहनी में से अपने आत्मा के सम्यक्त्व गुण को घात करने वाली कषाय तो एक ही है। तो इस कषाय के उदय में, इस कषाय के उदय में कांक्षाएं पैदा होती हैं, अनेक वांछा उपजती है। वो कांक्षा धर्म निरपेक्ष कांक्षा है। धर्म सापेक्ष बना करके वो कांक्षा नहीं होती, धर्म निरपेक्ष। और इसी कारण से धर्म निरपेक्ष इस कांक्षा को सम्यक्त्व का घातक माना है। अरे कांक्षा तो करो, लेकिन धर्म सापेक्ष होकर के कांक्षा करोगे तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। सम्यक्त्व गुण भी संभल जाएगा, सुरक्षित रहेगा, और चारित्र की ओर बढ़ने के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि जैन दर्शन की यह विशेषता है कि सम्यक दृष्टि जीव ही सच्चे संयम को जन्म दे सकता है अपने जीवन में। सम्यक चारित्र का जन्म, सम्यक यानी सच्चा। जिस संयम में, जिस चारित्र में सच्चाई हो, वह सच्चाई आत्मा के प्रथम सद्गुण को जगाने वाला पहले होता है। वो है सम्यक दर्शन। और जहाँ सम्यक दर्शन होता है वह सम्यक ज्ञान तो रहता ही है, क्योंकि विचारवान विवेकवान जीव को ही सम्यक्त्व की उपलब्धि होती है। कब होती है उसको ये पता रहता है अनायतन क्या है और आयतन क्या है। आयतन का मतलब ये है कि अपने जीवन में जो हमारे धर्म के क्षेत्र में, हमारे धर्म का मतलब आत्मा का धर्म, आत्मा के धर्म का घातक नहीं है, वो आयतन है, और जो घातक है वो अनायतन है। तो अनायतन को केवल बाह्य अनायतन के रूप में ही स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसके अभ्यंतर अनायतन भी है। वो कौन कौन हैं तो बता दे, 4 अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, 2 ही हैं। सम्यक प्रकृति के काल में तो सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, क्षोभशम सम्यक दृष्टि नियम से होता है। तो सम्यक प्रकृति अनायतन नहीं है, मिथ्यात्व अंतरंग अनायतन है, सम्यक मिथ्यात्व अंतरंग अनायतन है। हाँ, अंतरंग अनायतन ये कितने हैं? तो ये भी 6 वो 4 और ये 2। अंतरंग अनायतन भी 6 है, बाह्य अनायतन भी 6। तो देखिए सम संख्या, कभी सुना था ये? मालूम था? विचार किया था? विचार तो करना चाहिए, विचार करने पर मालूम भी चलता है। लेकिन अपन इस दिशा में कभी चिंतन विवेक कुछ नहीं करते। मंदिर जाते, भगवान का दर्शन करते आते, अज्ञान में ही रहते हैं। भले ही मंदिर जाते हो, पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, ये विचार आपके पास नहीं है। तो बाह्य
क्रिया का अनुसरण करते हुए केवल क्रिया का जीवन जी रहे हैं, धर्म का जीवन आप नहीं जी रहे हैं। धर्म का जीवन कैसे जीवोगे? केवल क्रिया का अनुसरण करने से धर्म होगा क्या? केवल क्रिया का अनुसरण करने से क्या सम्यक दर्शन होगा? क्रिया करना बुरी बात नहीं है, लेकिन विवेक, सोच विचार, क्या सही क्या गलत, मैं गलत चल रहा हूं क्या सही चल रहा हूं, सही चल रहा हूं तो नियम से मेरे पास धर्म होना ही चाहिए, होता ही है, ये ज्ञात रहना चाहिए। अपने आप को ये कन्फर्म रहना चाहिए कि मैं अंतरंग से भी धर्मात्मा हूं और बहिरंग से तो हूं ही क्रिया कर रहा हूं। धर्मात्मा की यही क्रियाएं हैं। एक सम्यक दृष्टि जो होता है उनकी बाह्य क्रिया क्या है? तो कहते मंदिर जाओ, भगवान का ही दर्शन करो, आयतन है, देव शास्त्र गुरु का, सच्चे देव शास्त्र गुरु का दर्शन करो, भक्ति करो, आराधना करो, ये आयतन है, बाह्य आयतन है। क्योंकि ये सच्चे हैं, इसलिए हमको भी सच्चे बनने का मौका इन्हीं से मिलता है। अनायतन से कैसे मिलेगा? कुदेव गुरु कुशास्त्र से कैसे मिल सकता है? हाँ, तो कल्याण का स्थान अनायतन नहीं है। हमारे आत्मा का कल्याण का स्थान अनायतन नहीं हो सकते, आयतन हो सकते। आयतन ही कल्याण के स्थान क्यों हैं? तो स्वयं सम्यक दृष्टि रहते हैं, स्वयं चारित्रवान रहते हैं, उनके पास ज्ञान जो होता है वो सच्चा ज्ञान होता है। इसलिए जिनके पास ये तीनों हो वो आयतन, और यही नहीं हो तो अनायतन। तो अनायतन के स्थान पर रहने वाले उन तीनों को कुगुरु कुदेव कुगुरु कुशास्त्र ऐसा नाम पड़ता है। क्लियर कट? बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको। अपने जीवन को जगाना है, विचारों से जगाना, स्वाध्याय करके जगाना, उपदेश सुन करके जगाना, और सच्चे स्वरूप को जानकर आप जग जाओगे तो इस धरती पर जितने भी जीव है ना, तिर्यंचों में संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, असंगी नहीं चलेगा। सम्यक की उत्पत्ति में धर्म धारण करने के क्षेत्र में असंगी नहीं चलता, संगी चलता है। संगी में भी अभवी नहीं चलता, भवी चलता है। और भवी में भी जो विचारवान बुद्धिमान, जो विचारक बन सकता है, क्या नुकसानदायी क्या है, क्या उपादेय, कौन सा आचरण करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये इतना भी विचार करने की योग्यता जिसके पास होती है वो धर्म धारण के योग्य है। यह जैन शासन ज्ञानियों के जीवन में ही उत्पन्न हो सकता है। ज्ञानियों के जीवन में ही धर्म का अंकुरण होता है। अज्ञानी इसके पात्र नहीं है, मनुष्य होकर के भी। और ये सम्यक दर्शन, भगवान कहते हैं कि सम्यक दर्शन सबसे सरलतम रास्ता है धर्मात्मा बनने के लिए, प्रथम सीढ़ी। इसके लिए बहुत ज्यादा विचार भी जरूरत नहीं, और इसके बारे में बहुत कठिन है ऐसा कुछ भी नहीं। इतनी सी बातें हैं, 25 दोष क्या हैं, अनायतन क्या है, आयतन क्या है, इतना समझ लिया और अपने को सन्मार्ग पर लगाने के लिए अपनी श्रद्धा को सन्मार्ग पर लगाओ। मिथ्या श्रद्धा थी, अब उसी श्रद्धा को पलटा करके समीचीन श्रद्धा के रूप में उसको कन्वर्ट करना। इस रास्ते पर जाना चाहिए, इसमें मेरा कल्याण है। आत्मा का जो प्रथम धर्म है सम्यक दर्शन, वो प्राप्त होगा। इस प्रकार का विचार कम से कम करने योग्य वहां आत्मा भव्यात्मा चाहिए।
तो सम्यक दर्शन का लाभ होता है। ये धर्म कुलाचार है। जब तक जीव को धर्म का लक्षण पता नहीं, सम्यक दर्शन का लक्षण पता रहना चाहिए। सम्यक दर्शन के दोषों का, गुण और दोष को जाने बिना दोष को कैसे त्याग कर सकते हैं और गुणों को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, संभव नहीं है ना। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। तो कम से कम पात्रता इतना चाहिए ना, तब हम शाकाहार का जीवन जी रहे थे। मानवीय सदाचार हमारे पास था, धर्म एक नहीं था। मानवीय सदाचार था, धर्म नहीं था। अधर्म आत्मा थे। किस वजह से? हम विवेकहीन थे। हमको इतना ही केवल पता था कि मांस खाना ये अच्छा नहीं है, बेकार है, पापमय जीवन है, इतना कह करके मांसाहार का त्याग कर दिया था। तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, मानव कुलाचार का लाभ हुआ था। हिंसा के पक्ष से, यानी मांसाहार के पक्ष से, मांसाहार संबंधित जितने भी पदार्थ होते हैं ये हिंसक हैं ऐसा समझकर उनका त्याग करने पर मानवीय कुलाचार का लाभ होता है। मानवीय कुलाचार का लाभ होता है, और मानवीय कुलाचार का लाभ हुए बिना धर्म की ओर एक भी कदम नहीं बढ़ सकता। तो सदाचार उनके पास है, धर्म नहीं है। हाँ, और सदाचार क्यों आया? हाँ, जीव को जीव समझता, अरे भैया ये भी जीव है, मेरे जैसा है ना, दया करो दया करो। एक मिथ्या दृष्टि जीव भी दया करता है कि नहीं? दया आने पर दया करता है। आप हर किसी प्राणी को देखिए, जिन अपने बच्चों को वो जन्म देते हैं, कितना पालन पोषण, कितनी दया, क्या जन्म देकर उनको खा डालते हैं? हाँ, पालन पोषण करता है। दया तो है। हाँ, दया तो होती। मिथ्या दृष्टि जीव में करुणा, मिथ्या दृष्टि जीव में करुणा दया नहीं होती है, ऐसी बात नहीं। मिथ्या दृष्टि जीवों में भी करुणा देखी जाती है, दया, धर्म नहीं, दया देखी जाती है। देखिए आप, दो बातें समझने योग्य है यहां। दया और करुणा, इनको धर्म कहोगे? मानवीय लक्षण है वो, धर्म नहीं, कर्तव्य है। मानव कुलाचार का कर्तव्य की कोटि में वो बैठेगा। यहां दया को धर्म नहीं कह सकते, करुणा को धर्म नहीं कह सकते, क्योंकि सर्वत्र इसको देखा जाता है। तो जो जो दयावान प्राणी हैं वो धर्मात्मा है क्या? नहीं है। धर्म की उपज विवेकपूर्ण विचारों से होती है। धर्म की उपज विवेकपूर्ण विचारों से होती है, और जब तक वो विवेक नहीं जगाता तब तक उस दया को, उस करुणा को धर्म के क्षेत्र में खींचकर नहीं ला सकता। तो बुद्धिमत्ता होना चाहिए अपने पास कि अगर हम सदाचार में हैं तो धर्म की ओर भी बढ़े। ये विवेक है, इसमें विवेक चाहिए। क्योंकि ये विवेक के लिए फिर विचार, प्रारंभिक विचार क्या होना चाहिए? तो किसी से चर्चा करो, थोड़ा सा शास्त्र पढ़ो, धर्म क्या है समझने का प्रयास करो,
प्रारंभिक भूमिका में धर्म के प्रति भी अनुराग रखो। मैं सदाचारी तो हूं, लेकिन धर्म के प्रति अनुराग मुझे पहले नहीं, पूर्व में नहीं था। अब मैं धर्म की ओर भी बढ़ना चाहता हूं, इच्छा रखो। कम से कम इतनी तो जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि मुझे धर्म भी चाहिए, क्योंकि सामने जो दिख रहे हैं धर्मात्मा दिख रहे हैं, ये धर्मात्मा मेरे से आदर्श रूप हैं और इनके जैसा ही आचार विचार मुझे भी हो जाए तो इनके जैसा आनंद सुख, धर्म का सुख अलग होता है। हाँ, प्राणियों पर दया करना, उपकार करना, सेवा करना, ये तो सभी लोग कर सकते हैं, और इसको भी नहीं करते हैं तो दानवीय वृत्ति है, दानवीय वृत्ति है। तो कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। धर्म अपने पास नहीं है तो शाकाहार का जीवन जीना चाहिए कि नहीं? इन मांस जनित अभक्ष्य वस्तुओं का, फास्ट फूड इत्यादि ए टू जेड, उसमें कितनी कितनी मायाचारी है। देखिए कितना छल है। कमाने के अंधाधुंध में पॉकेट पर तो ग्रीन सिंबल मिलता है और अंदर सभी भर देते हैं। और क्योंकि हाँ है ना, और क्योंकि उसमें छाप दिया जाता है इसके अंदर क्या क्या है, आपको पढ़ने तक नहीं आता। इंग्लिश में लिखते हैं, हाँ अक्षर में लिखते हैं, अन्य नाम दे के केमिकल नाम, ये नाम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा विषय है। ये कुलाचार का जो विषय चल पड़ा है, ये सबको सुनने लायक है। अविवेक के साथ की हुई दया ही दुख का कारण है, ऐसा नहीं? हाँ, अविवेक के साथ की हुई दया दुख का कारण नहीं है, आत्मा का सुख उसमें नहीं है। लेकिन किसी पर हम दया करेंगे तो हम भी सुखी रहेंगे, वो भी सुखी रहेगा। क्योंकि हम मारेंगे तो आप मारेंगे हमको। हम आपको उपकार करने के भावों से उपकार करेंगे तो आप भी हमको उपकार करेंगे। तो इसी का नाम जियो और जीने दो। लेकिन ये जियो और जीने दो का जहां तक ये सूत्र दोनों जगह लागू होता है, बाहरी रूप से लागू होता है। हम भी बचते हैं, तुम भी बचो, हम भी जीते हैं, तुम भी। इसमें कोई विवेक की जरूरत नहीं है। बाहरी सुखमय जीवन जीने का दोनों ने संकल्प ले लिया तो जिन्हों कितने अच्छी तरह से मित्रता भाव, वात्सल्य भाव, करुणा भाव से जीवन जीने लगते हैं। तो ये भी तो जियो और जीने दो का ही तो संदेश है। लेकिन इसमें धर्म का कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये मानवीय आचार है। हाँ, ये मानवीय आचार है। मानव कुलाचार वहां जीवित है। ऐसे मानव कुलाचार जहां जीवित होता है, उसके जीवन में यदि विवेक और जग जाए और धर्म सुख क्या होता है, मुझे वो भी चाहिए, ये जिज्ञासा उत्पन्न होकर के उस ओर बढ़ने का अगर थोड़ा भी पुरुषार्थ कर लें तो वो धर्मात्मा बनकर आत्मिक सुख को भी भोगने वाला माना जाता है। धर्म आत्मा का सुख है। और यहां पर भी जियो और जीने दो का सूत्र लागू हो रहा है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखिए। विवेक बुद्धि उत्पन्न हो गई। पहला विवेक नहीं था, अज्ञान था, आत्मिक सुख के प्रति लक्ष्य ही नहीं था। लेकिन कदाचित किसी निमित्त से किसी को देखकर ये भाव भी तो जगते हैं कि नहीं? ये भी तो भाव जगते हैं कि धर्म का सुख, आत्मा का सुख मुझे भी चाहिए। और क्या है, देखने के लिए प्रयास करता है। जब वो प्रयास करता है तो फिर महात्माओं से मिलता है या शास्त्र आदि का अध्ययन करता है
शास्त्र आदि का अध्ययन करता है, कुछ तो कुछ आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है। जब वह आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करता है तो विवेक बुद्धि तो थी उसमें, नहीं मतलब सुसुप्त थी, विवेक बुद्धि सुसुप्त थी, लेकिन धर्मात्मा के संपर्क में जाने से विवेक बुद्धि सुसुप्त विवेक बुद्धि जागृत होती है। और जागृत होने पर सम्यक दर्शन की भूमि स्वाभाविक रूप से बनेगी ही बनेगी। भैया देखो, तुम जो दया करते थे पहले अज्ञान अवस्था में, तुम्हारे पास धर्म तो था नहीं, सदाचार था, दयावान थे, उपकार का जीवन जी रहे थे। तुम अपने को भी और दूसरे को भी दया की दृष्टि से देखते थे। कोई मेरी हिंसा न करे और मैं भी किसी की हिंसा न करूं, बस ये जनरली सामान्य सब जीवों में हो सकता है। संगी पंचेंद्री, इस धर्म का पालन तो अभव जीव भी कर सकता है। जीव और जीने दो का संदेश को, बाहरी रूप का जो बाह्य रूप जीव और जीने दो है, ये अभव जीव भी कर सकता है। भव्य जीव, हाँ, भव्य जीव विवेक जगा करके धर्म का कार्य करता है। तो यहां पर दया करुणा का जो रूप है धर्म क्षेत्र का, और अज्ञान अवस्था में बाह्य जगत में जो दिखाई देने वाला दया करुणा है, इसमें भेद भिन्नता महसूस होती है। वो बाहरी है और ये धर्म कुलाचार का भीतरी है, दोनों है। बाहरी तो है ही, भीतरी रहेगा तो बाहर का तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बाहरी रहने पर भीतरी रहेगा ऐसा नियम नहीं है। इतने सूक्ष्मतम विचार आपको कहीं पढ़ने को मिला? चर्चा में आई? गहराई से चर्चा करने वालों के सामने बैठकर करोगे तो वो भी पता चल जाएगा ना, खुलता है विषय। लेकिन हमारा जीवन ऐसे है कि सुबह उठे, स्नान किए, मंदिर गए, आए, मेरा धर्म हो गया, अभिषेक करके आए, मंदिर हो करके मेरा धर्म हो गया। कैसा जीवन जी रहे हैं ये, हैं? मंदिर हो के आए और सम्यक दर्शन का स्वरूप मालूम नहीं। फिर आयतनों के पास गए तो क्यों गए आप? क्या लक्ष्य था आपका? तो हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, सब लोग जाते हैं इसलिए हमको भी जाना है, रूढ़ी बस। तो रूढ़ी का निर्वाह कर रहे हैं आप। धर्म के बाह्याचरणों की रूढ़ी, ये रूढ़ी है। धर्म के बाह्याचरणों को अगर वही धर्म है और इससे ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा विचार करके उसी में जिंदगी निकालते हैं, तो आप रूढ़ीवादी हैं। पर वो रूढ़ीवादी अच्छे क्षेत्र में है, आयतनों को लेकर के है। लेकिन अनायतन के क्षेत्र में आप रूढ़ीवादी बनते हैं तो वो खतरा है, वो आपको रास्ता छोड़ नहीं सकता। ऐसा होता है, हम समुदाय में बंद करके रहते हैं कभी कभी। आयतन अनायतन का स्वरूप लक्षण डीपली समझ में आने के उपरांत भी हम यदि किसी दूसरे से बंधे हुए हैं तो काम, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। धर्म के क्षेत्र में आने के लिए आपको रूढ़ीवादियों का समुदाय, समाज, इससे ऊपर उठना पड़ता है। अपने आप को उतना तो कम से कम स्वतंत्र रखना पड़ता है अपने आप को, तब कहीं जाकर हम धर्म से लाभान्वित हो सकते हैं।
तो ये सभी बातें डीप बातें हैं और कुलाचार की इस व्याख्यान में ज़्यादा ही खुलता जा रहा है। ये आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। समय हो चुका है, ज़्यादा न बढ़ाते हुए आज जितना भी घटित किया है उसमें से कुछ शेष विषय भी बचता है, हम टैली करेंगे अहिंसा को लेकर के। ये जो स्थूल अनुव्रत हैं, ये किस तरह से क्या संबंध है धर्म का, और ये अनुव्रत मानवीय कुलाचार भी हैं। तो ये मानवीय कुलाचार के 8 मूल गुण, इसको गुण कहा है, मूल गुण कहा है, किंतु ये गुण के रूप में रूपांतरित होना तभी संभव है जब सम्यक दर्शन आपको उत्पन्न होगा। और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होगी तो इन्हीं 8 मूल गुण के बेस पर ही होगी। ये भूमिका है। तो ये किसी सदाचारी के पास ये 8 मूल गुण होते हैं, वो धर्मात्मा नहीं, धर्म का उम्मीदवार है, धर्मात्मा नहीं। हाँ, धर्म का उम्मीदवार होकर जीवन जी रहा है, लेकिन वो धर्मात्मा की कोटि में नहीं आता। इतने ही अगर हैं 8 मूल गुण, वो सदाचारी है। ये 8 मूल गुण मानव कुलाचार के रूप में पालन कर रहा हो तो वो सदाचारी है। और यदि धर्म की ओर मुड़ करके उसका लक्षण समझ करके उसमें जीवन जीने की इच्छा रखते हुए आत्मिक सुख धर्म से जो होता है उसको भी मैं अनुभव करना चाहता हूं, ऐसा कहकर क्या अनायतन, क्या आयतन, क्या ये कुलाचार, क्या ये धर्माचार, इसका परिज्ञान होने पर वह एक आदर्श धर्मात्मा बनने की ओर कदम उठा सकता है। और पुरुषार्थ करके यदि उसमें जीवन जीने लगा तो उसके जीवन में दोनों सुख मिल गए। एक भौतिक सुख, जियो और जीने दो का जो भौतिक सुख है, आप हमारे लिए उपकार कर रहे हैं, हम आपको उपकार कर रहे हैं, इसमें भी सुख है। ये भौतिक सुख है, ये भौतिक सुख है। और धार्मिक सुख वह है कि हमारा ज्ञान अज्ञान में जो था अब वो ज्ञान में परिवर्तित हुआ और सम्यक दर्शन का लाभ हमारे जीवन में हो गया। तो इन्हीं 8 मूल गुणों को सदाचार न कहकर इसको धर्माचरण की कोटि में रखकर उस आत्मिक सुख का भोगी भी हम बन जाएंगे। तो ये सूक्ष्मतः विचार पता लगना चाहिए अपने समाज में, जन जन में पता लगने के बाद इसके माध्यम से भी सम्यक दर्शन की भूमिका बन सकती है। और जो दानवीय आचार विचारों में अटके हैं लोग, अज्ञान के कारण से विचार नहीं कर पा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, आहार देने के लिए पात्र बना करके मुझे आहार लेना पड़ रहा है। वो कोई कहते हैं बाहर जाना पड़ता है और हम 1 महीने के लिए छोड़ेंगे, 1 वर्ष के लिए छोड़ेंगे, 5 दिन के लिए छोड़ेंगे, आहार ले लो। मैं मांसाहारी से आहार ही नहीं लेता। यदि आपसे मैं आहार लेऊंगा तो अन्य मांसाहारी दुनिया में जितने भी हैं मानव, उन सब से लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे शास्त्रानुसार, हमारे मुनि धर्म के लिए निषिद्ध है कि कम से कम सदाचारी से आहार लेना चाहिए। दानवीय आचार विचार रखने वाले, जीवन में रखने वाले उन आत्माओं से तो कम से कम बचना चाहिए, ये कहा है। तो आइए आने वाले दिनों में और विस्तृत सुनेंगे, सूक्ष्मतम विचारों को खोलेंगे। आज इतना ही पर्याप्त है। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी।
जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। जिनवानी माता की जय।